बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ शादाब कबीर। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात आज भी जेर बहस होंगे। मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता रोज़ हुई, उन्होंने काफ़ी बातें की, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की जानिब से भी एक परवाना निकला और ये नवीद सुनाई गई खिलाड़ियों को कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे इस डोमेस्टिक सीजन में। 18 लाख से लेकर 30-32 लाख रुपए पूरे सीजन में कमाने की खिलाड़ियों के पास गुंजाइश मौजूद है। खिलाड़ी अगर तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं तो इतनी बड़ी रकम के हकदार हो सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट, अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा कि ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम शादाब कबीर से बात करेंगे। बात मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हैं। काफी मुतमईन थे, काफी कॉन्फिडेंट थे मिसबाह, और उन्होंने कहा कि इस दौरे से उनको वो कामयाब करार देते हैं जहां पर टेस्ट सीरीज हम हारे 1-0, उसके अलावा T20 सीरीज 1-1 से बराबर हुई। टीम को एक कॉम्बिनेशन बनाने की तरफ वो जा रहे हैं और टीम को एक डायरेक्शन में उन्होंने डाल दिया है। शादाब कबीर, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। थैंक यू आसिफ भाई। बिल्कुल बड़े पॉजिटिव लगे, क्योंकि मुझे फील हुआ कि ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले बड़े अरसे बाद, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। और जिस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैंने सुनी। कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, उनकी कुछ बातें जाहिर सी बात है। मैं समझता हूँ 60-40 का रेशियो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूंगा। उसमें उन्होंने जिक्र किया जो कोचिंग स्टाफ का, उन्होंने बड़ा बैक किया कोचिंग स्टाफ को, और जिस तरह जस्टिफाई किया उन्होंने बिल्कुल मुझे सही लगा कि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर हम पहले 6 बैट्समैनों को बैटिंग कराया करते थे। समटाइम बॉलर तो किट बैग भी पूरा नहीं होता था उनका, लेकिन अब जो है आप तमाम के तमाम 30-32 खिलाड़ियों को आपने ये प्रैक्टिस करानी थी। उसके लिए आपको एक कोचिंग पैनल की जरूरत, उनकी फिटनेस, फील्डिंग। तो इस टूर के लिए और इस बायो सिक्योर में आपको बॉलर भी अवेलेबल नहीं थे टूर पे, तो उस हिसाब से उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी वो सही थी। फिर इसके अलावा उन्होंने एक बात डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए की है, वो भी उस प्रोसेस को समझते हैं कि प्लेयर बड़े पॉजिटिव प्लेयर होते हैं, बड़े टीम मैन होते हैं। वो उनको लग रहा है कि इस क्रिकेट में अब जो आपको पता है, मैं अक्सर बाबर की जिक्र करता हूँ कि उनके बकेट के अंदर अभी भी कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है टेस्ट मैचेस के अंदर इधर उधर। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट एक प्रोसेस है जो सिखाता है आपको मैच विनर बनाना, तो वो इस चीज को बखूबी जानते हैं। वो उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने टीम बिल्ड का जिक्र किया कि हम प्रोसेस में, टीम को अभी प्रोसेस में है। कुछ बातों से मैं खिलाफ इसलिए करता हूँ कि वो जगह प्रोसेस वाली नहीं है। प्रोसेस वाली जगह नीचे है, जहाँ पे आपने वो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, क्योंकि वो जिस प्रोसेस की वो बात कर रहे हैं उस प्रोसेस से वो खुद भी शायद नहीं आए हैं कोचिंग के अंदर, क्योंकि अचानक वो कप्तान शायद क्यों कंफर्म कह वो रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ मैं के कंफर्म बिल्कुल हो नहीं आए। और बहुत हम सारे कोचेस, देखिए अभी भी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे कोचेस जो हैं वो उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहे हैं। जिस प्रोसेस की वो बात करी, सिर्फ जिस प्रोसेस से प्लेयर को गुजारना चाह रहे हैं, वहां से कोच उस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा, तो कैसे होगा? जिसका फुकदान हमने टेस्ट मैचेस में भुगता। आप एक सेशन को जिसको आपको प्लान करना चाहिए था, आप 12-13 सेशन खेलते हो, 11 गुड खेलते हो, एक सेशन से मैच हार जाते हो आप। तो मैं इसको प्लेयर्स के ज्यादा मैं कोचिंग स्टाफ को उसको ब्लेम दूंगा। तो उनकी मिली जुली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर उन्होंने जिक्र किया कि मैं जो ये 6 कोचेज अभी अपॉइंट हुए हैं, और उस मीटिंग में मैं क्योंकि बिजी था तो उसमें मैं शामिल हो सका, जबकि शाहिद असलम शामिल हुए उस टूर पे, शाहिद असलम भी थे, वो उस मीटिंग में शामिल हुए। तो जिस टीम को इन्होंने लेके चलना है, जिस टीम को इन्होंने एक्चुअल बिल्ड करनी थी, जो उनके सिलेक्शन के भी वो साथ होंगे, और डोमेस्टिक में भी कोचेस देखेंगे। जब उनकी मुशावरत से या उनका इनपुट नहीं है इसके अंदर, जो कि बजाय लग रहा था कि वो उन्होंने उसको जस्टिफाई इस तरह किया कि जी वर्किंग रिलेशन के बाद पता चलेगा। तो भाई आप तो पूरी चीजें हैंड पिक कर रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। और जो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी वसीम खान साहब के पास आती है, जिन्होंने ये बोल के मिसबाह उल हक को सारी ताकत दी, सारे ओहदे दे दिए, और 35-40 लाख रुपए महीने पे उनको रखा कि जी हम अकाउंटेबिलिटी एक बंदे से करेंगे। तो टूर पे से आके वही पुरानी बात करना कि जी हम प्रोसेस में हैं, तो उस प्रोसेस का हिस्सा तो ये कप्तानी में भी रह चुके हैं, तो सब भी टीम बिल्ड कर रहे थे, तो ये तो पिछले 10 साल से उस प्रोसेस में। तो ये जो भी कोच आता है उस प्रोसेस का लॉलीपॉप आपको मुझे खिला के चले जाता है। तो मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। टीम आपकी वहां जानी चाहिए, कंप्लीट टीम होनी चाहिए। आपको एक्चुअल टीम खिलानी क्या है
मैं आपको इसलिए वन गो में ये चीजें बता रहा हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मिली जुली चीजें लगी। नेगेटिव इसमें सबसे इम्पैक्ट जो लगा, जो उन्होंने सरफराज के मुतालिक बयान किया कि जी वो सेकंड हमारे चॉइस है। देखिए प्लेयर कोई सेकंड नहीं है, प्लेयर सब एक है, सब आपके नंबर वन प्लेयर हैं। आप ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान टीम कोई 18-20 नहीं खेलता, 19-20 सब नंबर वन होते हैं। वो आपका हर प्लेयर नंबर वन है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ड्यूरिंग द मैच? हम जब तक उस चीज से नहीं निकलेंगे कि जी हमें रिजवान की जरूरत थी, जिसको मैं आपको कह रहा था कि ये लॉलीपॉप इन्होंने जरूर खिलाना है कि रिजवान की फॉर्म को हम यूटिलाइज करेंगे T20 के अंदर, लेकिन यही लॉलीपॉप इन्होंने फवाद आलम को नहीं खिलाया, यही लॉलीपॉप इन्होंने सोहेल खान को नहीं खिलाया जो बिल्कुल फॉर्म में थे। तो ये फॉर्मूला ये जब चाहते हैं अप्लाई करते हैं, जब चाहते नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल में जब इतनी प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें भी इनको देखना चाहिए। एंड आई होप कि मिसबा इतने सेंसिबल है, इतने पावरफुल हैं कि वो चीजों को शायद सही कर सके। मेरी दुआएं तो उन्हीं के साथ है। अरे दुआएं तो हैं, लेकिन आपने फिर भी उनको 60-40 का रेशो दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे आप देखें ना हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट मैच पे, तो उन्होंने बात इतनी ज्यादा नहीं की। वो एक सेशन जिसका आपने जिक्र किया T20 का लॉलीपॉप, क्योंकि ये जो नेशन है ना, ये जो पूरी हमारी आवाम है, ज्यादातर माजरत के साथ ये T20 है। क्रिकेट बोर्ड भी वही शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे, शॉर्ट टर्म मेमोरी। T20 के अंदर साहब से किसी ने ये नहीं पूछा, जब उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मजबूत इंग्लिश बॉलिंग के खिलाफ 2 मरतबा 190 रन बनाए। मजबूत इंग्लिश बॉलिंग, आर्चर भी नहीं है, वुड भी नहीं है, आदिल। ठीक है, अब आप जवाब दें इसका, भाई मैं क्या करूं। देखिए कुछ ना कुछ तो बोलना है ना उन्होंने, आके जस्टिफाई तो करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इतना पैसा लेंगे तो कुछ ना कुछ तो जवाब देना है। तो अपने हिसाब से वो पूरी कोशिश करते रहे कि जी हम प्रोसेस में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्रोसेस नहीं होगा भाई, कंप्लीट टीम खिलानी पड़ती है आपको। टूर पे आपको जाओगे, आपने जीतना है और हारना है, दो चीजें भाई तो होती है। इनका उसका कसूर जवाब नहीं है देना ना है कि यार। आप हारे क्यों, आप जीते क्यों, आप दोनों चीजें बताएं। दादा भाई ठीक है, इनका कसूर नहीं है। एक सेकंड मुझे बात करने, मैं छोटी सी बात करूंगा। 1 साल हुआ इनकी अपॉइंटमेंट को, कसूर इनका नहीं है। आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हाँ मिसबा के पास तजर्बा नहीं है, लेकिन हम इन्हें तजर्बा देंगे PSL में। आप किसी को इस तरह नौकरी देते हैं जिस तरह इन्होंने दी है यहाँ पर? यार आसिफ भाई पहले भी बहुत जिक्र चुका है कोचेस का, मैं और आप सिर्फ आम आदमी हाँ को सिर्फ अवेयरनेस दे सकते हैं। देखिए हाँ मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये लॉलीपॉप नहीं चलता। आप टूर पे जाते हो, हर आदमी, आप जितने कोच अभी भी आपके डगआउट में उधर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, आप वो सब एक टीम में हेड कोच रहे हैं और सब ने ये हाँ। फॉर्मूला जो है ना फिट किया है, क्योंकि फिट ही यही होता है फॉर्मूला कि जी हमारी टीम यंग है। यार नहीं भाई, क्यों यंग लेके गए हो यार? किसने कहा? कहीं आपको आपने बैटिंग क्या खिलाई? आपने सीनियर मोस्ट शोएब मलिक को खिला रहा हो, हफीज को खिला रही हो, यंग है। ठीक है, तो बॉलिंग आपकी, आप हमेशा से देखिए बॉलिंग से जीते थे। यहाँ आप डोमेस्टिक के अंदर भी एक चीज हम सीखते थे कि अगर आप 100-150 रन पे 100 रन पे आउट हो तो टीम को आप 100 रन पे आउट करते थे, आपकी बॉलिंग इतनी होती थी। तो वही बॉलिंग ने आपको टेस्ट क्रिकेट जिताई है। आपने बॉलिंग दोनों यंग ब्लड आपने डाल दिया ये बोल के कि ये वो प्रोसेस हो रहा है। भाई प्रोसेस नहीं करना, वो जगह ही नहीं है प्रोसेस वाली। तो आप क्यों ये लॉलीपॉप हमें खिलाते हो यार? और प्रोसेस की जगह नीचे है। तो अभी आप देखिए वहां पर भी टीम बना रहे हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर भी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ NCA के अंदर भी टीम बिल्ड हो रही है। इस 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 जो प्रोफेशनल तरीके से जो लोग आए हैं, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है ये सिर्फ यही लोग मजबूत हो रहे हैं। क्रिकेट और प्लेयर्स तो दफन होती जा रही है हमारी। तो मेरा ख्याल में ये प्रोफेशनलिज्म ऐसी नहीं है कि आप टूर से हारने के बाद आके जस्टिफिकेशन देते रहे कि हम प्रोसेस में। वहां प्रोसेस नहीं चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, आप रिजल्ट दें बस। आपका काम है आखिरी जो इम्तहान जो होता है लास्ट, एक स्कूल में पढ़ते थे ना, शुरू में 3 महीने के बाद एग्जाम, फिर हाफ ईयरली एग्जाम, फिर एनुअल एग्जाम। अब या एनुअल एग्जाम के अंदर तो आप नहीं कहेंगे कि हमने तैयारी नहीं की। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं, जहां पर आपकी टीम बनेगी, जहां पे आप बहुत बड़ा एक नया सिस्टम आप लेके आए, ये डोमेस्टिक कोचेज जब लगे, फैसल इकबाल, रजाक, शाहिद अनवर, वसीम, और उनके अलावा 5वें कोच बासित भाई, बासित अली, इसमें से बासित अली नए शाहिद हैं। भाई, शाहिद 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 अनवर का मैंने नाम लिया। शाहिद हैं, फैसल हैं, बासित हैं, रजाक हैं, और उनके अलावा हफीज जूनियर में अपना कुछ। वसीम है। ठीक है, ये वसीम तो पुराने हैं ना। तो ये जो कोचेस लगे, इसमें मुशावरत का टाइम ही नहीं मिला हेड कोच को, जो कि चीफ सेलेक्टर भी होंगे इनके। ये जी कैसे, ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है जो अब वो आके नदीम खान से बात करेंगे कि पीछे आपने चीजें जो की हैं उन पे उनको ब्रीफ कर दें?
तो ये क्या हो रहा है भाई, पीछे कैसे अब जाएगा? क्या किसी कोच की पोजीशन खतरे में भी लगती है आपको? देखिए, जो फॉर्मूला आपने ऊपर से सेट किया है कि आपने अपने हेड कोच को अभी कोचिंग सिखानी है, जो आपके आपके वसीम खान हाँ साहब ने बोला है, हाँ यदि हम हाँ उनको सिखाएंगे और पैसे भी देंगे, क्योंकि ऐसी बात आपकी जेब से तो जा नहीं रहा, तो आप तो हाँ। ये काम कर सकते हो। इसी तरह मुझे लगा था नदीम भाई आएंगे, बड़े प्रोफेशनल किस्म के आदमी हैं, जो कि मुझे लगता था। उनका एक्सपीरियंस है, यूपीएल को उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया सब कुछ, वो अपनी मोइन भाई की अकेडमी चलाते रहे हैं, तो इतनी बड़ी पोस्ट पे आके वो बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था बड़े प्रोफेशनल। लेकिन मुझे ऐसा लगा प्रोफेशनल ज्यादा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वो काम कर रहे हैं। अभी आपने उन्होंने नाम लिए, उन्होंने प्लेयर्स के नाम लेके, और कुछ प्लेयर्स तो आपको पता है जस्टिफाई नहीं करते इस पोस्ट के लिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग का। तो उन्होंने वो जो ऊपर हेड कोच का जो फॉर्मूला है वही उन्होंने इधर भी कर लिया है कि हम कोचेस को कोचिंग सिखाएंगे। तो ये बिल्कुल। बड़ा ये पाकिस्तान में हो सकता है सर। आप चाहे बाहर से ले आओ बंदा, आप मैं तो कह रहा हूँ मरीख से भी लेके आ जाओ, वो पाकिस्तान आने के बाद आपने यहाँ लस्सी और जलेबियां खिला दी बड़े बड़े कोचेस को बाहर से बुला के। तो ये भी इंग्लैंड से आए हुए, ये तो बड़ा क्लोज है कल्चर के हमारे, तो इनको मोल्ड करना क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने भी कहा कि जी ठीक है हम सिखाएंगे इनको, जबकि मेरा ख्याल में बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी है, और उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि यार क्वालिफिकेशन कितनी जरूरी है किसी काम के लिए। और जहां आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हो किसी कोच को, और फिर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि जी हम वो उनका उनका क्रिकेट एक्सपीरियंस लेंगे, भाई वो क्रिकेट खेल ली और उन्होंने भरपूर क्रिकेट खेली है। उन्होंने उन्होंने यूनुस खान ने, वकार यूनुस, मुश्ताक, एक क्रिकेट के लेजेंड्स है, इन्होंने बहुत परफॉर्म किया, कोई इन पे क्रिकेट पे बात ही नहीं कर सकता। लेकिन ये सेकंड इनिंग है सर, सेकंड इनिंग का प्रोसेस पूरा होना चाहिए, जैसा आपके पड़ोस में हो रहा है, बाकी कंट्रीज कर रही है। वहां गेम प्लान होते हैं, आप गेम प्लान की वजह से तो हार गए हो, आप गेम प्लान की वजह से हार गए हो। जहां टेस्ट मैच में आप सेशन में हार गए हो, आप T20 के अंदर आपको जहां 225 रन करने थे वहां आप 170 का टारगेट बना के चले गए हो। चलो भाई रियलिस्टिक टारगेट था, लेकिन 10 ओवर के बाद तो प्लान बी पे आ जाना चाहिए था कि 225 होंगे। वो तो खेल ही बॉलिंग पे रहा था, वो आप डिफेंड कर रहे हो कि हमने 190 रन किए। उनकी मीडियोकर मैं बोलता हूँ, बड़ा हार्श वर्ड हो जाता है, उनकी अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं थी इंग्लैंड की, उन्होंने खिलाई ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अभी आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर। तो हाँ, जोफ्रा आर्चर और वुड्स तो खेले ही नहीं। वो तो शुक्र कह रहे हैं, मेरे ख्याल में एक दोस्ताना माहौल में उन्होंने रख के उन्होंने अपनी थोड़ी बॉलिंग कमजोर की, जिसका फायदा हफीज ने बहुत भरपूर उठाया। हम वाकई सिक्योर माहौल में थे ना उस वक्त, अब आ गए इनसिक्योर। बायो इनसिक्योर माहौल तो अब शुरू हुआ। ये नहीं, जी ऊपर हाँ, जो जो ऊपर की लेयर है वो तो बायो सिक्योर, उनकी बायो तो सिक्योर है, उनकी वो जिंदगी तो सिक्योर है। टोटल। लेकिन जो नीचे डोमेस्टिक में है वो तो बायो इनसिक्योर में चले गए ना। अब जो ताज़ा बात है वो ये है कि नदीम खान साहब की प्रेस स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा बड़े प्रोफेशनल अंदाज में 18 लाख से 30-32 लाख रुपए डोमेस्टिक का खिलाड़ी कमाएगा अगर वो वाह, तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, और तीनों फॉर्मेट्स में 10-10 मैचेस अगर उसको मिलते हैं। सही है ना यार, जी इतना पैसा मिल रहा है, फिर क्या मसला है? देखिए, ये वही बोल सकते हैं जो 30 लाख रुपए महीना ले रहा हो और एक आदमी को 30 लाख रुपए साल का दे रहा हो, वो भी 30 मैचेस खेल ले तो उस 30 मैचेस खेलने के लिए उसने अपने आप को खुद फिट करना है, उसकी फॉर्म जाएगी, उसको इंजरी होगी। भाई देखिए, इनसिक्योर माहौल में इनसिक्योर प्लेयर होगा, इनसिक्योर क्रिकेट, कभी भी आपकी क्रिकेट सिक्योर नहीं हो सकती। आपने प्लेयर टोटल इनसिक्योर किया हुआ है। देखिए, अगर आपने ये सिस्टम लेके आना था ना, मैं टोटल इसके खिलाफ हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। अगर आपने ये सिस्टम आपने फोर्सली इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की है, जिसका इंडिकेट मिसबाउल्लाह खुद भी कर चुके हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, प्लेयर सिक्योर होता है, प्लेयर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंजरीज हैं, मेडिकल है, सब कुछ होती है। वो इनसिक्योरिटी बता चुके हैं मिसबाउल्लाह जैसा आदमी। आप अगर प्लेयर को इनसिक्योर करोगे, आपकी पाकिस्तान टीम कभी भी सिक्योर नहीं होगी। ठीक है, आपकी इंजरी ओरिएंटेड गेम है, आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हो, आपको फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जब तक प्लेयर को सिक्योर नहीं करोगे, उसके मुताबिक नहीं सोचोगे, आपने अभी तक जो मुझे लगा वो सारा कोचिंग स्टाफ, कोचिंग पैनल, देखिए जितना भी आपका डायरेक्टर है, कोचिंग पैनल है, वसीम खान साहब, ये 3-3 साल के लिए आए हैं। ठीक है, कोई 30 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख ले रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो करोड़ों रुपए इनके बनते हैं। भाई अगर 5-6 करोड़ 3 साल में मैं कमा लेता हूँ, तो मुझे भी शायद जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 30 लाख रुपए आप दे रहे हो। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप 73 सालों में आपने कितने टेस्ट प्लेयर निकाल दिए, कितने प्लेयर खेल गए पाकिस्तान से?
पर एयर 300 कम के से कम 2 से 2.5 प्लेयर बनता है आसिफ भाई, 2 से 2.5 प्लेयर बनता है पर एयर। उन 2 से 2.5 प्लेयर को आपने पाकिस्तान खिलाने के लिए आपने तकरीबन तकरीबन 2-2.5-4 लाख जो है बचा, आप उसको इनसिक्योर कर रहे हो, वो टोटल इनसिक्योर होगा। आप मुझे बताओ ना यार, अगर वो 18 लाख रुपए साल का कमा रहा है तो भाई 1-1.25 लाख रुपए महीना उसका बनता है, तो उसका कोई महीने का खर्चा नहीं होगा। वो कहाँ से सेव करेगा? खुदा ना खास्ता चलो उस साल उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली आती है, तो वो तो घर बैठा हुआ है। सेम अंडर 19 का प्लेयर जो इन्होंने किया है उसके साथ, वो जो 18 साल का हो गया वो तो गया ना, वो इस सिस्टम से गया 19 साल का, उसके बाद वो होगा भी नहीं। जहां पे आपने वो जो पैरामिड का जिक्र इन्होंने शुरू में किया था, तो वो तो उल्टा कर दिया ना आपने। वो आपने नीचे से अंडर 19 बंद कर दिया, जहां से आपने ऊपर जाके प्लेयर को आपने छाटी करके ऊपर लेके जानी थी, आपने नीचे से ही प्रोसेस को बारीक कर दिया है। तो उसमें भी कचरा आएगा, और बहुत सारा कचरा आपको नजर आ रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि बुरी बात होती है, बहुत सारा कचरा आया, आपको नजर आया है। वो कचरा रुक नहीं सकता, क्योंकि वो कचरा पीछे से इतने प्रेशर से भाई आता है सिफारिशें चली कि है, बड़ा बड़ा आदमी जो है ना वो हिल सिफारिशें चल जाता रही है। हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो कचरा इतना प्रेशर से आता है ना पीछे से, आप उसको नहीं रोक सकते हो। तो वो उसके लिए आपको जी नीचे, उसके लिए आपको एक बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि उस प्रोसेस से गुजरे, वो खुद ही पता चल जाएगा। जी प्लेयर हमारे यहाँ नेट में कराते थे ना, अगर कोई पर्ची आता था तो उसको टप्पे करवाते थे नए बॉल से, हाँ तो खुद हाँ ही एक्सपोज होकर चले आता था। तो इधर तो इन्होंने नेट ही खत्म कर दिया ना, तो अब ये खुद ही झेलेंगे उसको। हाँ, इसी तरह से हो रहा है अब। जो आपने पिरामिड की मिसाल दी ना, जो पहले ऐसा होता था कि नीचे ज्यादा होते थे प्लेयर्स और वो फिल्टर होते होते ऐसा पिरामिड बन जाता था। अब ये उल्टा हो गया, क्या? तो अब आप समझेंगे ऐसे झूल, अब ये ऐसे झूलता रहेगा, तो फिर क्या आपको हाँ मिलना है? ये नहीं तो है, ऐसे ही देखिए चलता रहेगा। अच्छा लेकिन वो ये वाला झूलेलाल है, वो झूलेलाल नहीं होता हमारे यहाँ, अक्सर कहते हैं ना झूलेलाल, वो झूलते रहेंगे और ऊपर के जो हाँ, 8-10-15-20 लोग हैं ना, वो कमा के निकल जाएंगे। उन्होंने कमाना है, अच्छा प्लेयर लेकिन बड़ी, इनसिक्योर है, टोटल इनसिक्योर है प्लेयर। लेकिन ठीक है ना? यार मुझे एक मैं बात सिर्फ ये बताए कहना ना। चाह रहा हूँ, इस सिस्टम के साथ आपने एक कोलेबोरेशन जो है ना, वो सैलानी वालों के साथ भी कर लें, क्योंकि इनमें से जो प्लेयर फेल होंगे, जो इंजर्ड होंगे, उसके बाद उनको फिर पालना सैलानी नहीं है, वहीं उनको खाना पीना मिलेगा, क्योंकि वो अपना करियर इस जगह लगा रहा है जहां पे इतनी अनसर्टेनिटी है। अभी तो कोच आपके जो पीछे कोच है, जिनको आपने सर्विसेज दी अपने ही, आपने अपने छुरा गोपे अपने कोचेस के ऊपर, वो घर बैठने वाले हैं। उधर उनको कहाँ नौकरी मिलेगी कहीं और? यार आप मुझे बताओ, एक आदमी 17 ने सालों साल लगा दिए, 17 ठीक है ना, वो कोचेज जो कहाँ फारिग जाएगा? हुए हैं, शादाब, वो जो पूरा सिस्टम है ना, 17 कोचेज फारिग हुए हैं, किस तरह से कोचेज आए, उस पर हम पूरा तफसील के साथ जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा उस पर हम करेंगे। कोचेज से जी मुझे जी। याद आया, जो अभी नए कोचेज लगे हैं, जो 6 कोचेज हैं, वो हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बाकी लोग हो गए। ये कोचेज तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं इस सिस्टम की, कि ये जो 18 लाख से लेके 31 लाख, ये तो पहले कभी शायद हुआ ही नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। भाईजान बात सुने, जब आप फल वाली दुकान पे जाओगे ना, वो उससे पूछोगे ये कैसा है, तो वो आपको बोलेगा यार मेरा फल बड़ा खराब है, वो तो लेकिन तारीफ ही पहले करेगा। खराब, तो जो पहले खराब होती वहाँ थी। अभी जो आए हैं उन सबको आपने अभी देखा है, इस ये वाली चॉकलेट खाने से पहले आप सबके मैंने स्टेटमेंट सुने हुए हैं। किसने मिसबा हाँ लोग के साथ क्या क्या किया, क्या क्या बोलते रहे हैं। तो अभी जब लॉलीपॉप प्लेयर को मिलती है, और बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं आपको गिनाऊंगा ना, लिस्ट है कि पॉजिटिविटी के लेक्चर दे दे के ना, इन्होंने बड़े लेक्चर मैंने सुने हैं इनके पॉजिटिव, और ये सारे बैकडोर से आ रहे हैं। ये सारे बैकडोर, ये कितने केपेबल है आपको ही पता है, मुझे ही पता है। किसी का हाँ भाई है, सही किसी है। की बहन है, किसी का मामू है, किसी का चचा है। तो ये सारे हाँ मामू चचा से आने के बाद आपको फिर उस लाइन पे लगाते हैं कि आपको आना है भाई, सीधे हाँ, प्रोसेस है। तो ये होता रहेगा, और ये चीजें सही मुझे नहीं लगता नहीं, कि अब हुई है। इकबाल कासिम साहब ने इस्तीफा आखिर क्यों दिया, वो तो आपको भी पता है कि जब नदीम खान का अपॉइंटमेंट हुआ था, उस वक्त से शुरू हुई थी ये बात। जब उन्होंने ये कहा कि आखिर वो 15-16 लोग दूसरे कौन है जो कि इनके साथ प्रोसेस का जो हिस्सा थे, आपको पता है? हाँ बिल्कुल सही पूछा उन्होंने सवाल, उस वक्त भी हमने बात, ठीक है। आप मुझे बताओ ना यार, उसके बाद मैं तो खैर नदीम भाई के फेवर में इसलिए हूँ कि बड़े मुझे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि चॉइस ही नहीं पता थी मुझे। मैं उनको पर्सनली देखा, मैंने यूबीएल से काम करते हुए, बड़े पैशनेट हैं, काम करते हैं, शौकीन हैं, बिल्कुल। और थोड़ा सा कमर्शियल माइंडेड है कि हाँ यार बोर्ड भी कमर्शियल है, ठीक है। लेकिन जब वो उनको सीट पे बैठे हैं, कोई भी आदमी नदीम चूज खान भी करेगा, इंडिया है। ठीक है, कोई भी चूज करेगा, वो करेगा और वो फाइट करेगा उस चीज के लिए, इतने पैसों के लिए कोई भी फाइट करेगा। तो नॉर्मली हमारे स्टेटमेंट यही होती है, वसीम खान साहब ने दी कि मैं मुल्क की खिदमत करने आया हूँ, और यार मुल्क की खिदमत करनी है बगैर पैसे के करो,
आ जाओ। लाखों रुपए लेके कौन सी खिदमत होती है भाई, वो तो किसी को भी आप लगा दो वो करेगा। तो खिदमत करनी है तो नहीं चल आप आए, फ्रीलांस आके काम करो, फिर होगी खिदमत। नहीं चले, ये है कि वो देखना पड़ेगा, काफी चीजें तब्दील हुई हैं। एनएचपीसी का भी स्टाफ आ गया, आपके दोस्त मोहम्मद जाहिद भी आ गए भाई पाकिस्तान, वो बॉलिंग कोच करेंगे एचपीसी में। देखिए अपने यूसुफ लोगों हैं को उनके ओन अलावा। करना चाहिए, आप अपने लोगों को ओन करना चाहिए। मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं, ठीक है बाहर से, आप मैं तो दूसरी इसलिए तरफ कह जा रहा रहे हूँ कि देखें वो जो प्लेयर्स आए हैं ना, अगर वो इस चीज को पूरा करते हैं, सकलैन से मेरी, आपको पता हमारी हैं। बात हुई थी, मैंने कहा था यार अगर हाँ आप बिल्कुल। दूसरा सकलैन निकाल दो हमारे लिए तो क्या बात है, मैं समझूंगा आपने अपना काम पूरा कर दिया। तो देखिए उन्होंने पहले। बताई थी कि यार आप तो वो मानते ही नहीं ना ऑफ स्पिनर को इतना। तो हाँ अब सकलैन से आप काम, सकलैन बेहतर काम करता है, अगर कोई दूसरा एक्सेप्शनल होते हैं जैसे वसीम भाई हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये कि उस प्रोसेस का तो पता है ना सकलैन के दूसरा बॉल कैसे करते हैं, हाँ इसी तरह बिल्कुल। वसीम भाई को पता है अंदर बाहर कैसे होगी। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ठीक है, अगर बाहर से आ रहा है बंदा, अंदर से आ रहा है, अगर वो डिजर्विंग है, अगर वो जाहिद ने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, और जाहिद ने, मुझे पूरा इल्म नहीं है जाहिद का, लेकिन क्योंकि फास्टेस्ट तो वो रहे हैं, और अगर किसी हाँ प्लेयर को ओन करते हैं आप अपने प्लेयर को तो अच्छी बात है, लेकिन चले किसी को अच्छी बात। नवाजे नहीं। ओन करना गलत लेकिन ये बात है, कि अगर उसको नवाजना गलत तरीके से, वो गलत बात हाँ है, क्योंकि ये बिल्कुल पैसा सही आपका नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, इसको सही जगह होना चाहिए। नहीं क्योंकि हम आज अपने घर पे पाकिस्तान ऐसी की। मासी भी नहीं रखते जो कि बहुत बुजुर्ग हो के सवाब के तौर पे आप रख लें, तो वहाँ इतने बड़े चले इदारे में फिर प्रोफेशनल होना आज आज आप बहुत मुझे दूसरे मूड में लग रहे हैं बॉस। चले इसको बंद करते हैं, फ्री चाहिए। हिट। फ्री हिट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जो बात शादाब ने की ना कि जहां आप बायो सिक्योर एनवायरनमेंट तलाश कर रहे हैं अपने लिए, ये जो खिलाड़ी नीचे रह गए इनके लिए भी, इनके लिए बायो इनसिक्योर ना करें एनवायरनमेंट को, क्योंकि अगर नौकरी नहीं है तो बायो नहीं चलेगी, जिंदगी नहीं नहीं, चलेगी। हमारा सिस्टम, आसिफ भाई मैं इनसिक्योर। इधर ऐड करूँ तो देखें, हमारी ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है आसिफ भाई। अगर आप हाँ गुरु देखें, अगर आप कल्चर है ना, आप पाकिस्तान में बाहर जाते हो, सवाद अवाद से आगे जाओ, आपको एक कल्चर मिलता है। फिर इसी तरह आप मुल्क से बाहर जाओ, स्पेन जाओ, आप यूरोप जाओ, एक कल्चर है उनका, वो एंजॉय करता है आदमी। तो आपका भी एक कल्चर है, आपकी भी उसी तरह का है कि, तो उसको आप जहन में रखें। अगर आप गोरों का पूरा सिस्टम ला के इधर कोशिश करेंगे ना, तो भाई नहीं होगा। उनकी कुछ बेहतर चीजें आप उठा ले, लेकिन वही आपको, वही चीजें आपकी बेहतर समझ के उन्होंने उठाई हैं। वो आज वो मिसवाक जो है ना आपको पैकिंग में बेच रहा है कि यार ये आप ले लीजिए, जबरदस्त चीज है, हम टूथपेस्ट पे लगे हुए हैं। तो चले, ये कहीं अगर, मिसवाक नहीं, नहीं हम लगे हुए लॉलीपॉप पे। एक तरफ हाँ वो मिसवाक की बात की आपने, हम लगे लॉलीपॉप पे। फ्री हिट से इतना ही हाँ इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज।